नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सॉरी, गुड आफ्टरनून हो रही है अब तो। स्वागत है सभी का, स्वागत है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू भैया, सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है, राधे राधे भैया, नमस्कार, प्रणाम। यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में आज का टॉपिक होने वाला है भैया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भैया। सभी का स्वागत है, जय हिंद भैया, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में आपने भी देखा होगा। हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना निश्चित है ना। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। किसी में 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 3 आते हैं, किसी में 4-5 भी हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो टॉपिक है हमारा वो है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है वो पूरा आधारित है किस पर? अल्फाबेट्स पर, है ना। कोडिंग डिकोडिंग मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 95%, हालांकि कुछ टॉपिक कुछ चीजें इसमें ऐसे भी हैं जो अल्फाबेट से अलग हैं, तो मैं कहूं 95% क्वेश्चन जो है वो आपको अल्फाबेट पर आधारित चीजें मिलेंगी। अल्फाबेट, ठीक है। और अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, आप उसको यहां पर देखोगे तो वर्णमाला में टोटल जो है वो 1 से लेकर 26 तक, 1 से लेकर 26 तक ये टोटल 26 अक्षर होते हैं। 1 से लेकर 26 तक। और सबसे पहला काम ही यह होगा आपका, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद पहले कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं और पहली बार ही चीज़ों को सीख रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर ना हो इस चीज़ को लेकर कि सर आप ज़्यादा मतलब धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ बहुत सारे बच्चे फ्रेशर भी हैं जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट लगेंगी उस चीज़ को सिखाने में। तो आप 5 से 10 मिनट थोड़ा सा हाइपर मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं, तो वो 26 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमको याद होनी चाहिए। जो इनकी प्लेस वैल्यू है वो हमको याद होनी चाहिए। अब प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है? प्लेस वैल्यू कैसे याद करोगे बेटा आप? प्लेस वैल्यू आप याद करोगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कहूं कि भाई ए कितने पर होता है, ए होता है 1 पर, है ना। मैं कहने लगूं आपसे के कितने पर होता है, तो के का मालूम होना चाहिए के 11 पर होता है। मैं आपसे कहने लगूं भैया पी कितने पर होता है, तो पी का मालूम होना चाहिए पी 16 पर होता है। मैं कहने लगूं आपसे एस कितने पर होता है, तो एस का मालूम होना चाहिए एस 19 पर होता है। तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो थोड़ा सा हमको याद होनी चाहिए। अब याद कर लोगे तो क्वेश्चन के लॉजिक को थोड़ा जल्दी पकड़ लोगे। ऐसा नहीं है कि याद ना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन समय लग सकता है, और समय है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। एग्जाम में सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजें आप याद कर लेना, अच्छे से इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो माइंड में सेट कर लेना। ट्रिक बहुत सारी हैं अलग अलग तरीके से, है ना। सभी टीचर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, याद करने के तरीके अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं भी बताऊंगा। आप अपना तरीका भी अपना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं याद करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले एक तो मैं आपको याद करा देता हूं 2 वर्ड, 2 शब्द आपको याद करा देता हूं। इजोटी, EJOTY, ये आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए। जो इजोटी शब्द है ये 5 का पहाड़ा है। 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो यहां से आपको 5 अक्षरों की जो प्लेस वैल्यू है वो याद हो गई। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। एक होता है दूसरा, सिफिलोरेक्स।
ठीक है, ये होता है 3 का पहाड़ा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, इस तरीके से। तो कुछ लेटर यहां भी याद हो जाएंगे। अब देखो, मान लो जैसे कि आपने सिफिलोरेक्स याद कर लिया कि ये 3 का पहाड़ा है, कि C3 पर होता है, F6 पर होता है, I9 पर होता है ना, L12 पर होता है, O15 पर होता है, R18 पर होता है, U21 पर होता है, X जो है वो 24 पर होता है। अब मान लो मैं कहने लगूं कि जी मुझे P बता दो, P कितने पर होता है, तो आपको इतना पता चल गया कि O15 पर होता है, तो O के जस्ट बाद ही तो आ रहा है P, है ना, O के बाद आ रहा है, तो P कितने पर हो जाएगा, 16 पर हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसे भी याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप बस याद करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको जैसा सही लगे वो इस हिसाब से चीजों को याद रख सकता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम में फिर लिखने जाओगे, लिखोगे अल्फाबेट्स को कि जी देख देख के करोगे, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो, तो उसको आप कैसे भी याद रख सकते हो, मर्जी आपकी है। कुछ ट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग भी चीजों को याद किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ABCD ABCD, तो 1 2 3 4, इसको तो याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ने वाली। ABCD 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद E को हमने याद किया था इजोटी के अकॉर्डिंग कि E बराबर कितने पर होता है, E बराबर होता है 5 पर इजोटी। F को याद रख लोगे, F फिक्स, F से बना फिक्स, फिक्स 6, दोनों सिमिलर से लग रहे हैं देखने में। F फिक्स है कितने पर, 6 पर। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है F को याद करने का, कि आप F को ऐसे याद रखोगे, F को उल्टा लिख दो, F को उल्टा लिख दो और इधर से बंद कर दो, बन गया ये क्या, 6 बन गया ना। कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये 6 बन गया है। तो वो ट्रिक अपनी आप कुछ भी आजमा सकते हैं, यहां सारी ट्रिक यूज कर लो जो आप याद बना सकते हो अपनी ट्रिक, या खुद से किसी भी लेटर को कैसे भी याद करने का तरीका ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो, बस याद होने चाहिए, ठीक है। जी को याद रख सकते हो, जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, G7, या फिर जी खुद भी कह देता है कि मैं कितने नंबर पर हूं। देखो ये 7 यहां बना हुआ है, जी पर ये 7 यहां बना हुआ है, तो ऐसे याद रख सकते हो G7। H को कैसे याद रख सकते हो कि भाई H को आप ऊपर से भी बंद कर दो और नीचे से भी बंद कर दो, तो H क्या हो गया, H हो गया कितने पर, 8 पर। ये अलग अलग तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को याद भी है, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं सर मुझे याद है, मुझे याद है, ठीक है, अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए कह रहा हूं, बस आप थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा सिखा दूं इन चीजों को, फिर हम आगे चलेंगे टाइपो की तरफ, ठीक है। चलो, आई को कैसे याद करोगे, I9, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं। या आप आई को कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखा जाता है आई को, कुछ ऐसे लिखा जाता है आई को। तो ये आपको किसका रूप बनाकर दे रहा है, देखो 9 का रूप बना के दे रहा है ना। आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम इसको, इस प्रकार से। तो ये आई जो है वो क्या बना रहा है, 9 खुद बना रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आई नो, मैं जानता हूं कि मैं 9 पर हूं, आई नो यानी कि 9। फिर जे को याद रख लोगे इजोटी के अकॉर्डिंग, जे बराबर 10 होता है। के को याद रख लोगे, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम है ना, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 यानी कि 11 पर होता है। लव को कैसे याद रख सकते हैं भैया, इस लव से कई सारी चीजें याद हो जाती हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। इस लव के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहां याद होने वाली हैं। जैसे कि मैं कहूं, एक तो ये चीज कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एक तो अपोजिट भी याद हो जाएंगे, लेकिन अभी हम अपोजिट याद नहीं कर रहे, हम रियल याद कर रहे हैं, तो रियल को मैं बताता हुआ चलूंगा। मान लो भैया लव हो गया किसी इंसान को, है ना। एक तो सीधा साधा इंसान है, नॉर्मल अच्छे से खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय करते चल रहा है। अब जैसे ही लव हो गया, तो लव होने के बाद फिर उसके खर्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। लव को आप कैसे याद रख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। एल को आप लंच के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो, लंच का टाइम हो गया भैया, 12 बज गए, लंच कर लो, बहुत सारी चीजें हैं।
अब लव के होते ही किसी इंसान को आप देखोगे तो भैया उसकी जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि लव के होते ही इंसान के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। लव के होते ही, लव के होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं। चेहरे पर उसकी जो शिकल है ना, उसका जो चेहरा है, 12 बज जाते हैं। क्यों बज जाते हैं? क्योंकि अब उसकी जीवन शैली जो है ना वो बदलने वाली है। बिल्कुल खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना। इधर उधर का क्या जी, अब क्या कॉफी शॉप में चलो, अब क्या पिज्जा बर्गर खाने चलो, अब क्या मूवी देखने चलो, तो उस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो लव के होते ही जो है वो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। या आप लंच करके भी याद रख सकते हो, LUNCH। लंच का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, ऐसे याद रख लेना कि जी 12 बजे लंच का टाइम हो गया। ठीक है, तो वो मर्जी आपकी। मैं फिर वही बात कहूंगा, आप जैसे भी याद रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मान लो जैसे लव हो गया किसी इंसान को, अब मान लो किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, या किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए, तो ये नेचुरल सी बात है, कुछ भी किसी के साथ कैसा भी हो सकता है। तो मान लो किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, अब वो पागल है, अब क्या करेगा? मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो। मूवी वगैरह में ना देखते, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम कैसे याद हो जाएगा? मैं तेरा हीरो। ये तेरा, तेरा आ गया ना, तो मैं तेरा हीरो बोल रहा है, तो तेरा को आप ऐसे बोल सकते हो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। ठीक है, अब एम के तुरंत बाद एन आता है, तो एन को याद रखने में कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। जब एम 13 पर है तो एन 14 पर हो जाएगा। ठीक है, फिर से इजोटी आ गया, इजोटी के अकॉर्डिंग हमने याद कर लिया था कि ओ भैया 15 पर होता है इजोटी के अकॉर्डिंग। इजोटी 5 का पहाड़ा था, 5 10 15, है ना, इस तरीके से। तो ओ कितने पर आ गया? 15 पर। पी से प्रिंस को याद रख सकते हो, 16 साल का प्रिंस। PQRS एक साथ याद हो जाएंगे। PQRS एक साथ कैसे याद हो जाएंगे? देखो, PQRS, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि P फॉर प्रिंस, प्रिंस 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है। 17 साल की क्वीन को पसंद करता है ना। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, और 18-19 की उम्र में फिर वो शादी कर लेंगे। RS, है ना, RS। जैसे ही वो 18 साल का बनेगा तो राजा बन जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं राजा, राजा कब बन जाएगा? जैसे कि वोट डालने की उम्र 18 साल होती है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि भैया राजा बनने की उम्र भी जो है वो 18 साल है। 18 साल के बाद ही राजा बन सकता है, तो 18 साल का राजा बन जाएगा, और फिर 19 साल की उम्र में शादी भी कर सकता है ना, शादी भी कर सकता है। तो वो उसकी मर्जी है कि 19 साल की उम्र में वो शादी भी कर सकता है, 18-19 की उम्र में। तो ये चारों एक साथ याद हो जाते हैं, एक साथ। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 18 साल पर जाकर राजा बन जाएगा, और 19 की उम्र में शादी कर लेगा। तो PQRS, PQRS चारों के चारों एक साथ याद हो जाएंगे। PQRS चारों के चारों एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद P भी याद हो गया, Q भी याद हो गया, R भी याद हो गया, S भी याद हो गया। अब T से वर्तमान में आपने देखा है IPL वगैरह चल रहा है। IPL जो होता है वो T20 होता है, 20-20 मैच होता है, 20-20 ओवरों का। तो T से 20-20 याद रख सकते हो, या एक बिस्किट भी आता है 20-20 बिस्किट करके, तो T फॉर 20 याद हो जाएगा 20। फिर U से मान लो अब उनकी शादी हो चुकी है, ये बीच में एक एक्स्ट्रा आ गया था, इसको हम साइड कर लेंगे, है ना। U से शादी हो चुकी है, अब U के बाद वो क्या बोल रहा है? यू गिव मी ए किस। शादी हो गई, रानी से बोल रहा है, अब रानी से बोल रहा है कि भैया यू गिव मी ए किस, यू बराबर यू गिव मी ए किस। अब जरा इसको थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ना, इसको थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ना। आप क्या देख पाओगे इस चीज को? यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, 21, 21,
तो u कितने पर होता है, u होता है भैया 21 पर, ऐसे याद हो जाएगा। u कितने पर हो गया, 21 पर, ठीक है, 21 पर आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। फिर v, v विवाह हो चुका है उनका, v फॉर विवाह, और विवाह के बाद, शादी के बाद फिर एक नारा चलता है कि भैया बच्चे दो ही अच्छे, है ना, ऐसे कहते हैं कि हम दो हमारे दो, हम दो, हम दो और हमारे दो, दो इसका ले लिया, दो इसका ले लिया, तो v कितने पर हो गया, v 22 पर हो गया। अब जैसे ABCD को याद किया था, तो फिर भैया WXYZ को भी याद रख सकोगे आसानी से, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। जैसे पहले चार याद हो गए तो ऐसे लास्ट के चार भी हो जाएंगे, 23 24 25 26, 23 24 25 26, तो W को 23 पर याद रख सकते हो, X 24 पर, है ना, और Y 25 पर, Z 26 पर। ये तो हो गया याद करने का क्रम, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अलग से अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहो बना सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस इनकी प्लेस वैल्यू जो है वो माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं कहूं आपसे, मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मुझे ये बता दो P कितने पर बताया था मैंने, तो मैंने, आप देखो इन चीजों को खुद से रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो भैया P को याद कराया था गुरुजी 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस। मैं कहूं आपसे मुझे ये बताओ मैंने M कितने पर याद कराया था, आप कहोगे गुरुजी आपने बताया था मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, ठीक है। मैं कहने लगूं भैया मुझे J को बताओ, J कितने पर याद किया था, तो आप कहोगे गुरुजी इजोटी के अकॉर्डिंग, इजोटी के अकॉर्डिंग J जो होता है वो 10 पर होता है। इजोटी के अकॉर्डिंग हमने याद किया था 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 और 25, ऐसे ऐसे J कितने पर हो गया, 10 पर। मैं कहने लगूं मुझे बता दो भैया L कितने पर होता है, तो मैंने बताया था कि लव के होते ही 12 बज जाते हैं, या लंच करके याद रख सकते हो, लंच का समय जो होता है, टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है, तो मर्जी आपकी है। मैं कहने लगूं आपसे कि भैया S कितने पर याद किया था आपने, तो S को याद रख सकते हो कि भैया 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन को पसंद करता है, 18-19 की उम्र में वो शादी कर लेंगे, S फॉर शादी, और शादी 19 साल की उम्र में, है ना, तो ऐसे याद करना बताया था। कोई भी लेटर, कोई भी लेटर आप, भैया आप कहने लगो गुरुजी के को कैसे याद किया था, कि जी के को याद किया था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो एक दो बार रिपीट करोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये तो हो गए रियल। अब अगली बात सुनना, रियल आपको याद हो चुके हैं, तो एक A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। आपने इनको रियल याद कर लिया, रियल याद कर लिया तो आप देखोगे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पर होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ठीक है, सारे लिख लिए। अब इनके जो अपोजिट होते हैं, किसी भी लेटर का अपोजिट, अगर मैं कहूं ये इधर से ही तो इतने नंबर पर है, और कोई कहने लगे कि भैया जेड की तरफ से बताओ, जेड की तरफ से बताना जरा एम कितने पर होगा, है ना, वापसी में वो कितने पर होगा, तो उनको अपोजिट लेटर भी बोल देते हैं। रैंकिंग टेस्ट आपने पढ़ा था, रैंकिंग टेस्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपसे कहने वाला हूं कि भैया पी जो है वो बाएं से 16 पर होता है, पी बाएं से 16 पर होता है, तो दाएं से कितने पर है, दाएं से कितने पर है, अगर टोटल अक्षर जो है वो 26 है, टोटल तो 26 ही होते हैं ना, बताना जरा, फटाफट से बताना जरा। रैंकिंग टेस्ट आपको पढ़ाया था, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया है, चलो जल्दी से बताओ, अपोजिट याद हो जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे याद किया था, मुझे ये बता दो बस कैसे याद किया था।
अरे जब टोटल 26 है तो मैंने बताया था टोटल में 1 प्लस करके, टोटल में 1 प्लस करके 26 प्लस का 1 और माइनस दी गई रैंक, 26 और 1 27, 27 में से 16 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ से इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो रियल अगर याद हो गए तो अपोजिट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 27 से घटा देना, 27 से माइनस कर देना अगर किसी का भी अपोजिट नंबर आपको निकालना है तो। एक बार अगर रियल याद हो गए, अगर आपको रियल याद हो गए, मान लो पी का जो रियल नंबर है, पी बराबर 16 पर होता है रियल, रियल नंबर, वास्तविक नंबर, रियल नंबर इसका जो है वो 16 है। लेकिन अगर मुझे पी का अपोजिट नंबर चाहिए, पी का मुझे अपोजिट नंबर चाहिए, अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर, तो आप क्या करोगे? 27 से माइनस कर दोगे, घटा दोगे तो 11 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं जिन दो लेटर्स का सम 27 बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ रहे हो इस बात को? जिन दो लेटर्स का सम 27 बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्योंकि आप देखो 16 और 11 कितना होता है? 27 होता है। मैं आपसे कहने लगूं कि आर होता है 18 पर, अब 27 में से अगर मैं 18 घटा दूं, 27 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 पर कौन होता है? 9 पर आई होता है। तो इसका अर्थ है कि आर और आई क्या होंगे? वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट याद करना कोई बड़ा काम नहीं है। एक बार रियल याद हो गए तो अपोजिट फटाफट से याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहां पर एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इन चीजों को याद रख सकते हो। ए टू जेड ए जेड याद हो जाएंगे। बी वाई से बाय याद, यानी कि बी और वाई अपोजिट हो जाएंगे। चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स या चेन्नई एक्सप्रेस, आप ऐसे याद रख सकते हो, चेन्नई एक्सप्रेस, सी और एक्स अपोजिट हो जाएंगे, सी और एक्स अपोजिट हो जाएंगे। डी डब्ल्यू से दूध वाला भैया या दिल्ली वाली, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। वो गाना भी सुना होगा आपने, कौन सी मूवी का है मुझे नाम याद नहीं है, वो तेरे लिए ही छोड़ छाड़ कर आया, है ना, तेरे लिए दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के, है ना, कुछ इस प्रकार से, मुझे गाना भी याद नहीं है अच्छे से। ठीक है। तो दूध वाला भैया, सुबह सुबह दूध वाला भैया आ जाता है कि जी दूध ले लो, है ना, तो दिल्ली वाली भैया ऐसे याद रख सकते हो। वी को कैसे याद रख सकते हो? ई का अर्थ हो गया इवनिंग, वी का अर्थ हो गया वंदना, शाम के समय की वंदना। ठीक है, इवनिंग वंदना। एफ यू को याद रख सकते हो उफ ये गर्मी, वर्तमान समय पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो उफ ये गर्मी, उफ ये गर्मी। ठीक है। जीटी को कैसे याद रख सकते हो? जीटी रोड याद कर लेना, फेमस रोड है। हाई स्कूल, तो जी और टी अपोजिट हो गए, हाई स्कूल का एच और स्कूल का एस अपोजिट हो गया, हाई स्कूल। इंडियन का आई हो गया, रेलवे का आर हो गया, इंडियन रेलवे अपोजिट हो गए। जंगल का जे हो गया, क्वीन का क्यू हो गया, जंगल क्वीन। या जेब कतरा, जेब और कतरा, जे क्यू ऐसे याद रख लेना, जे क्यू। केपी को याद रख सकते हो पीके मूवी से याद रख सकते हो, पीके मूवी आपने देखी होगी। किंग्स 11 पंजाब से भी याद रख सकते हो, कि के और पी दोनों में आ रहा है, ठीक है। लव के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, लव के अकॉर्डिंग LOVE, तो लव के अकॉर्डिंग LO अपोजिट लेटर होते हैं और VE अपोजिट लेटर होते हैं, ऐसे याद रखे जा सकते हैं। ठीक है ना। मून नाइट भी याद रख सकते हो, या आप मन शांत हो गया याद करते ही, जब सारे याद हो गए तो मन भी शांत हो गया। ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से। एक कह रहा है KP से भैया कमला पसंद, हाँ जिसकी जैसी सोच ऐसे ही याद रखोगे। कमला पसंद उड़ाते होगे, खाते होगे कमला पसंद, है ना। वो गुटखा आता है एक, है ना, गुटखा बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं, तो उसको खाते हैं कुछ लोग बाग। कमला पसंद को याद कर रहा है, कहाँ गया वैसे? पीके, ये रहा, ये लिखाया किंग्स 11 पंजाब पीके मूवी, ये तो याद ना किया इसने। ये कह रहा है कि जी कमला पसंद याद करना है, कैसे याद कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी ट्रिक बना लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद हो जानी चाहिए। उम्मीद है रियल भी याद हो गए होंगे और अपोजिट भी। अब मेरी बात सुन लेना अच्छे ढंग से, रियल अगर आपको याद है तो अपोजिट निकालना बहुत आसान है, 27 से घटा दो बस।
जैसे कि मैं कहूं R 18 पर है तो 27 में से 18 घटा दो, कितना बचा 9, 9 पर होता है I। रियल तो याद हो गई। मैं कहने लगूं W 23 पर होता है, 27 में से 23 घटा दो 4, 4 पर क्या जाएगा D आ जाएगा, तो W और D अपोजिट हो गए। मैं कहने लगूं भैया M 13 पर होता है तो 27 में से 13 घटा दोगे 14 बचेगा, 14 पर होता है N तो M N अपोजिट हो गया। वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार, इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे पहले मैं जो टाइप लेकर चलूंगा, सबसे पहली टाइप जो होगी हमारी टाइप फर्स्ट, वो रहेगी रियल नंबर पर आधारित। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पर आधारित चीजें। वास्तविक संख्या पर आधारित चीजें किस प्रकार से होती हैं, सुनो जरा। मान लो कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए, मैं कहने लगूं यहां पर इंडिया, है ना, ऐसे लिखा हुआ है इंडिया, तो एग्जामिनर जो है ना वो इंडिया का कोड आपको देगा। वो कहेगा एग्जामिनर कि भैया इंडिया को लिखा गया है 9, 14, 4, 9 और 1, इस तरीके से इंडिया को लिखा गया है इस प्रकार से। तो भैया आप नेपाल को कैसे लिखोगे, ऐसे आपसे पूछता है। तो ये रियल नंबर वाली तो बिल्कुल आसान है। और देखो ये मत समझ लेना कि आसान टाइप है एग्जाम में नहीं आती, भाई यूपीएसआई का क्वेश्चन दिखा दूंगा तुम्हें अभी, बस थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। इंडिया को इस प्रकार से हम जानते हैं, आई 9 पर होता है तो 9 लिख दिया इधर, है ना। एन 14 पर होता है तो 14 लिख दिया यहां पर। डी 4 पर होता है तो 4 लिख दिया यहां पर। आई 9 पर होता है तो 9 लिख दिया यहां पर। ए 1 पर होता है तो 1 को लिख दिया यहां पर। तो रियल ही तो नंबर लिखे हैं, वास्तविक ही तो लिखे हैं। वास्तविक आप भी लिख दो, वास्तविक आप भी लिख दो। एन 14 पर होता है, ई 5 पर होता है, पी 16 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है। तो जो वास्तविक है आप उनको वास्तविक को आगे लिख दो, आपका आंसर तैयार है ना। तो वास्तविक के लिए आप देखोगे भैया यहां पर लिख दोगे 14, 5, 16, 1 और 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज इस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी भी गई है। ये रहा यूपीएसआई का क्वेश्चन आया हुआ 2021 में ही, देखना जरा। अब कहोगे कि जितना आसान भी पूछा गया है, भाई पूछा गया है तभी आपको बता रहा हूं। देखो पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, टाइप तो मुझे सारी ही करानी है आपको, है ना, चाहे वो एग्जाम में पूछी गई है या नहीं पूछी गई। अब ऐसा नहीं है ये आसान टाइप है तो मैं इसको छुड़वा दूं, एग्जाम में भी आई है और भैया टाइप भी आपके काम की है। अल्टर को लिखा गया है भैया इस प्रकार से, तो डेप्थ को कैसे लिखा जाएगा, ए एल टी ई और आर। अल्टर को लिखा गया है कैसे, ये लिखा गया देखो, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, टी 20 पर होता है, ई 5 पर होता है, आर 18 पर होता है। 11, 220, 518, 11, 220, 518 रियल लिखा गया है, रियल, तो आप भी रियल ही लिख दो यहाँ पर, आप भी रियल लिख दो। डी कितने पर होता है, डी 4 पर होता है। ई कितने पर होता है, ई 5 पर होता है भैया। पी कितने पर होता है, पी 16 पर होता है। टी कितने पर होता है, टी 20 पर होता है। एच कितने पर होता है, एच 8 पर होता है। 45, 16, 208, 45, 16, 208, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सर जी हम नहीं खाते कमला पसंद, बस ट्रिक बना रहे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने, मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है। तो मैं भी तो मजाक में ही कह रहा था, मैंने कौन सा रियली कह दिया कि आप सच में कमला पसंद खाते हो, मैं भी तो मजाक में ही तो कह रहा था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। एप्पल को इस प्रकार से लिखा गया है, डाउट को कैसे लिखा जाएगा, एप्पल को इस प्रकार से लिखा गया है तो डाउट को कैसे लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। सर जी केपी से कोलकाता पुलिस याद है, हाँ कैसे भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चेक करो जल्दी से।
आसानी तो है। ए को 1 लिखा है भाई, रियल ही तो लिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ए 1 पर होता है, पी 16 पर होता है, लिख दिया 16, फिर पी 16 पर होता है तो 16 आ गया, एल 12 पर होता है तो 12 लिख दिया, ई 5 पर होता है तो 5 लिख दिया, रियल लिख रहा है। तो डी कितने पर, 4 पर, ओ कितने पर भैया 15 पर, 15 पर, यू कितने पर 21 पर, बी कितने पर, बी 2 पर, और टी कितने पर, टी 20 पर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 415 21 220, 415 21 220, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार। अब देखो, रियल रियल टाइप 2 है। अब जो रियल नंबर होता है वो तो हो गया वास्तविक। अब रियल के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता है एग्जामिनर। भाई रियल के साथ जोड़ भी सकता है, रियल के साथ गुणा भी कर सकता है, रियल के साथ भाग भी कर सकता है, कुछ भी चीज आपको दे सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो जरा, अब मेरी बात सुनना। टाइप 2 क्या कह रही है? टाइप 2 कह रही है कि रियल के साथ, रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 +4, जैसे मान लो मैं किसी का भी नाम लिखूं, है ना, जैसे सामने 2 लड़कियों का नाम आ रहा है, काजल और गीता। ठीक है, मेरी बात सुनना, रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 +4 कुछ भी किया जा सकता है। मान लो काजल का कोड तो वो लिख कर देगा एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इस तरीके से, और गीता का कोड आपसे पूछ लेगा इस तरीके से, तो वो लिख कर देगा। वो मतलब रियल के साथ जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपको दी जा सकती हैं। तो जैसे कि काजल को लिखा गया है इस प्रकार से, तो गीता को क्या लिखा जाएगा? हम जानते हैं के 11 पर होता है, ए 1 पर होता है, जे 10 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है। तो क्या लॉजिक बन रहा है, वो लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। लॉजिक बन क्या रहा है? आप 11 से 15 पर गए, 11 से 15 पर गए तो प्लस के 4 नजर आ रहे हैं। आप 1 से 5 पर गए तो यहां भी प्लस का 4 ही नजर आ रहा है। आप 10 से 14 की तरफ गए तो यहां भी प्लस का 4 ही नजर आ रहा है। आप 1 से इधर 5 की तरफ गए तो यहां भी +4 है, और 12 से 16 पर गए तो यहां भी प्लस का 4 है, तो +4 नजर आ रहा है। तो आप भी रियल के साथ +4 कर देना, क्योंकि जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर, टी होता है 20 पर, ए होता है 1 पर। तो भैया आप क्या कर दोगे? आप सभी में प्लस के 4 कर दोगे, +4 कर दो हर किसी के साथ, +4 करने जाओगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा। रुको रुको रुको, 5 4 9, 5 4 9, 20 और 4 24, 1 और 4, 1 और 4 5, तो 11 99 245, 11 99 245 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 99 245, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। ठीक है, माइनस भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, माइनस भी, है ना, बिल्कुल कर सकता है। मान लो ऐसा आया हुआ है क्वेश्चन, अमित को लिखा गया है इस प्रकार से, तो राजू को क्या लिखा जाएगा, है ना, आपसे पूछने लगेगा राजू बराबर क्या, राजू बराबर क्या, ऐसे। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अमित को लिखा गया है इस प्रकार से, अमित को लिखा गया है भैया AMIT, अमित इज इक्वल टू लिखा गया है 23 10 6 17, यही था ना, 23 10 617। तो फिर राजू का आपसे पूछा गया था, राजू बराबर क्या होगा, राजू बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ब्लॉक कर दो इसको, कर दो इसको ब्लॉक। अविनाश पांडे बेटा आपको ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि आप नहीं रुक रहे थे, कहने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी आप नहीं रुके,
तो फिर आपको यहाँ से अब ब्लॉक किया गया है, तो अब आप अनब्लॉक नहीं हो पाओगे, आप अब कोई मैसेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है ही नहीं। अब जिसको पढ़ना नहीं है तो वो आराम से ब्लॉक रहे, ठीक है। चलो भाई, अब इसको अनब्लॉक मत करना, चाहे कोई भी कह दे, जो भी कहे अनब्लॉक करने के लिए मेरा नाम बोल देना बस, मैंने कराया ब्लॉक। देखो भाई, क्योंकि आपको वार्निंग भी दी गई और आप तब भी नहीं सुधर रहे, है ना, ज्यादा बड़े होशियार बन रहे हो अपने आप में। या तो हो सकता है कि ये चैप्टर आपको आता है ना, अच्छे से, आप बहुत तगड़े होशियार वाले लोग हो, ठीक है। चलो, अमित को अगर मैं कहूं तो इस प्रकार से लिखा गया है, तो राजू को, अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, ए होता है एक पर। अब बच्चे क्या याद करते हैं, ए एक पर होता है, लेकिन मेरी बात सुनना, जैसे हम अल्फाबेट को ए से लेकर जेड तक याद करते हैं, तो ए एक पर होता है, जेड होता है 26 पर। लेकिन अब मैं दोबारा से अगर अल्फाबेट लिखने लग जाऊं, ए बी सी डी, ऐसे आगे लिखने लग जाऊं, तो पता है फिर क्या, 26 के बाद ये 27 होगा, फिर ये 28 होगा, फिर ये 29 बोला जाता है, फिर ये 30 बोला जाता है, आगे ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं, है ना। 23 नहीं है, 24, अच्छा सॉरी 24 है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 24 कर लो, वो मैंने गलत लिख दिया, उसको 24 कर लो, उसको 4 लिख लो, ठीक है। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमित जैसे ए एक पर होता है, अब उसको एक भी लिख सकते हैं हम, उसको हम दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं कि 26 में जितना इसका नंबर है उतना जोड़ दो, 27 हम इसको बोल सकते हैं, 27, 27। एम कितने पर होता है, 13 पर होता है, आई होता है 9 पर, और टी होता है भैया 20 पर। तो आप देखोगे 27 से जैसे आप 24 की तरफ गए तो माइनस का 3 हो गया, आप 13 से भैया इधर 10 की तरफ गए तो यहां भी माइनस का 3 हो गया, आप 9 से जब 6 की तरफ गए तो यहां भी माइनस का 3 हो गया, आप 20 से जब 17 की तरफ गए तो माइनस का 3 हो गया। तो रियल में से क्या कर दिया उसने, 3 को माइनस कर दिया, रियल में से क्या कर दिया उसने, 3 को माइनस कर दिया, 3 को क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, माइनस, ठीक है। तो आप भी अब क्या करोगे, सब में से 3 घटा दोगे, आर 18 पर होता है, ए एक पर, या एक को हम क्या लिख सकते हैं, 27, बताया ना, या तो एक लिखो या 27 लिखो, ठीक है। जे 10 पर होता है, यू 21 पर होता है, सब में से माइनस का 3 कर दूंगा, -3 करने जाओगे तो 18 में से 3 घटाओगे तो 15 बचेगा, 27 में से 3 घटाओगे तो 24 बचेगा, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, 21 में से 3 घटाओगे तो 18 बचेगा, 15 24 718, 15 24 718, ये आंसर हो जाएगा। गुणा भी कर सकता है, गुणा भी तो कर सकता है, ये तो हो गया भैया जोड़ना और घटाने वाला। एक गुणा वाला भी आया हुआ है एग्जाम्स में, इस तरीके से आया हुआ है, जैसे कि मैं नाम लिख रहा हूं भैया, सनी लिखा हुआ है, अनूप लिखा हुआ है, सनी, SUNNY, सनी और अनूप, ठीक है। देखना जरा किस तरीके से चीजें लिखी गई हैं। चलो फटाफट से जल्दी से, सनी को लिखा गया है, मान लो जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं इसका रियल रियल लिख रहा हूं, जैसे जो भी एग्जाम में लॉजिक होगा वो आपको पहचाना है। ऐसे लिखा गया है, अनूप को क्या लिखा जाएगा, तो ऐसे पहचानना होगा। ए को 27 क्यों बेटा, आप पागल हो क्या, ए को 27 क्यों लिखा, मतलब या तो फिर आपका ध्यान नहीं है यहां पर, ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, 26 होते हैं, 26, फिर दोबारा से ABCD अगर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं तो 26 और एक 27, उसको हम 27 भी बोल सकते हैं, 26 के बाद 27 28 29 30 ऐसे भी बोलते हैं, तो 26 में उसका नंबर जोड़ लो तो वो दूसरा नंबर उसका वो भी हो जाता है, ठीक है। चलो देखो जरा, चेक करो जल्दी से।
हम जानते हैं कि s होता है भैया कितने पर, s होता है 19 पर, 19 पर होता है ना। अब 19 से अगर 57 पर जाना है तो खुद सोचो, 19 से 57 है तो 19 दूनी 38, 19 ती 57 है ना। u होता है 21 पर, 21 से जाना है इधर 63 पर, तो यहां भी 3 की गुणा हो रही है, 21 तिया 63, 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, फिर ये वाला 14 ये भी 42 गुणा 3। y 25 पर होता है 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 की गुणा हो रही है। तो आप भी कर दो ऐसे ही, आप भी कर दो ऐसे ही फटाफट से। अनूप का a होता है 1 पर, n 14 पर, o 15 पर, o 15 पर, p 16 पर, 3 की गुणा कर देना सबके साथ। 3 की गुणा करने जाओगे तो 1 तिया 3 होता है ना, 3 की गुणा करनी है। 14 तिया करने जाओगे तो 14 तिया 42 हो जाएंगे, फिर 15 तिया करोगे तो 15 ती 45 हो जाएंगे, और आगे देखोगे तो 15 ती यहाँ भी 45 हो जाएंगे, 15 ती 45, आगे करोगे तो 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 42 45 45 48 हो गया क्वेश्चन। और 3 39 कौन लिख रहा है ये, 14 तिया कब से 39 होने लगे, ओ ये 34 25, 34 25 लिख दिया। या तो टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो या फिर आप जानकर गलत लिख रहे हो हैं। चलो देखो जरा क्वेश्चन एग्जाम के, फटाफट से देखो। मिलन को लिखा गया है इस प्रकार से, राइट को लिखा गया है इस प्रकार से, तो ब्राइट को कैसे लिखा जाएगा। देखो जरा इस पर क्या लॉजिक बन रहा है, इस पर क्या लॉजिक बन रहा है, ढूंढो तो जरा। m 13 पर होता है, 13 में 3 जुड़ रहे हैं, 13 3 16, i 9 पर होता है, 9 प्लस के 3 12, l 12 पर 12 प्लस के 3 15, a 1 पर 1 प्लस के 3 4, n 14 14 प्लस के 3 17। खत्म करो फटाफट से। ब्राइट का भी ऐसे ही करना है, +3 कर दो सबके साथ। बी जानते हो, बी 2 पर होता है, आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है, जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है, टी 20 पर होता है। सब में 3 जोड़ के लिख दो, 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 5 21 5 21 ये गलत हो जाएगा। फिर 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 वाला सही हो जाएगा, 10 वाला गलत हो जाएगा। फिर 8 में 3 जोड़ोगे 11, है ना, सॉरी 7 में 3 जोड़ोगे 10, 8 में 3 जोड़े 11, और 20 में 3 जोड़े तो 23। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। +3 कर देना। अगला वाला फटाफट से बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक है, 2 सेकंड में टाइप मैंने बता दी, लॉजिक को पकड़ना। आप ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसान लगेगा। कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो सभी लोग बताओ। अगेन का कोड दिया है, डी डेल्ट का दिया है, और एडॉप्ट का आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। बताओ पहचानो क्या लॉजिक बन रहा है भैया। ए 1 पर होता है, उधर लिख दिया 4 तो 3 जुड़ रहे हैं। जी 7 पर होता है, इधर लेकिन 28 लिख रहा है, तो 4 की गुणा है, 3 नहीं जुड़ रहा। 1 चौके 4 और 7 चौके 28, 1 चौके 4, 9 चौके 36 और 14 चौके 56। गुणा 4 का लॉजिक हमको पता चल गया। एडॉप्ट के साथ फॉलो करना है, 1 4 15 16 और 20, सबके साथ 4 की गुणा कर दो, सबके साथ 4 की गुणा कर दो। तो 1 चौके 4 होते हैं, 4 चौके 16 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं, 16 चौका 64 होता है, 20 चौके 80 होते हैं। तो जिस ऑप्शन पे ये लिखा मिल जाए वो आपका आंसर है। 416 416 60 64 80, 416 60 64 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब, एकदम परफेक्टली राइट। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 सेकंड में बता दो, अगले 2 सेकंड में आंसर, अगले 2 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए।
जो आसान है उसको तो तुरंत पकड़ लोगे। ये प्लेस वैल्यू यहां से 8 है ना, तो लॉजिक तुरंत पकड़ोगे। क्यों 17, ये 14 है तो 3 घट रहे हैं। के 11 पर ये 8 लिखा हुआ है तो 3 माइनस हो रहे हैं। वी 22 पर होता है, 22 में 19 आ गया तो 3 माइनस हो गए। आप भी 3 माइनस कर दो। एमडीएस का कोड पूछा है, तो एमडीएस का कोड पूछा है, एमडीएस 10 4 19। 10 में से 3 घटाऊंगा तो भैया 7 बचेगा। 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। 19 में से 3 घटाऊंगा तो 16 बचेगा। 7100 क्या हो गया ये, सॉरी 10 नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, पहले ही घटा के लिख दिया। ये होता है भैया 13 पर, है ना, ये होता है 13 पर। 13 में से 3 घटाया तो 10, 4 में से 3 घटाया तो 1, और 19 में से 3 घटाया तो 16। 10 10 116, 10 116, 10 116, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। टाइप चेंज, टाइप चेंज, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न। अब रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न क्या चीज है, बात को समझो, है ना, बात को समझो। रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न क्या है, मान लो ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो पता है क्या लिखेगा, ऐसे लिखेगा इनके कोड। कनक को लिखा गया है भैया हाँ 11 1 14, 11 1 14, 1 और 11। लेकिन ये नाम कुछ यहां मिसमैच कर गया। कनक को इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, ये तो एक जैसा ही है। इस पर कैसे क्रॉस पैटर्न पकड़ पाओगे, तो सॉरी मुझे मिटाना पड़ेगा नाम। चलो किसी और लड़की का नाम लिख देता हूँ, अनाया लिखा हुआ है, अनाया, ANAYA, ठीक है। भाई देखो सुनो मेरी बात सुनो, वो दोनों तरफ से एक जैसा हो रहा था कनक, इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, दोनों तरफ से कनक ही था। अब देखो जैसे मैं यहाँ अनाया लिख रहा हूं, तो उसको लिखेगा वो एग्जामिनर 1 25 1 25 1 14 और 1। मतलब क्रॉस पैटर्न का अर्थ है कि पहला वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला पहले पर आ जाएगा। ऐसे मेरे कहने का अर्थ है कि एक यहां पर आ गया, देखो y का 25 होता है तो वो यहां पर आ गया, देखो a 1 पर होता है तो वो यहां पर आ गया, है ना, n 14 पर होता है तो 14 यहां पर आ गया, और a 1 पर होता है तो 1 चला गया इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो वो मतलब क्रॉस, क्रॉस का अर्थ होता है कि पहला वाला लास्ट में और लास्ट वाला पहले पर। यहां इसका लिखोगे आप ऐसे ही, तो लास्ट वाले का शुरुआत में लिखने जाऊंगा, आई का यहां लिखूंगा तो 9 आ जाएगा, सी का लिखोगे तो फिर सी का 3 आ जाएगा, सी का लिखोगे तो 3 आ जाएगा, फिर एन 14 आ जाएगा, फिर आई 9 आ जाएगा, फिर आर 18 आ जाएगा, पी 16 पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। अब जरूरी नहीं है क्रॉस पैटर्न के साथ रियल ही लिख कर देगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी दे सकता है, वो तो जैसे आपको बताया था, है ना, जैसा आपको बताया था। कोई दिक्कत, जैसे मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो ऐसे लिखा गया है और आपसे पूछने लगे एग्जामिनर कि भैया रोहित का बताओ क्या होगा, रोहित का बताओ क्या होगा, ऐसे देखो जरा क्या लॉजिक दिख रहा है आपको, है ना। तो जरूरी नहीं है कि रियल ही देगा, क्रॉस पैटर्न पर, क्रॉस पैटर्न पर कुछ भी दे सकता है। पहचानना जरा, क्या आपको कोई लॉजिक नजर आ रहा है, क्या आपको कोई लॉजिक नजर आ रहा है, यहां देखो जरा, देखो जरा फटाफट से। भाई हम जानते हैं आर 18 पर होता है, याद तो हो गए ये, है ना, ए 1 पर होता है, एच 8 पर होता है, यू 21 पर होता है, एल 12 पर होता है। एग्जामिनर ने देखो, चलो यहां तो मान लिया 18 दूनी 36 हो गया,
लेकिन 1 को 63 या 6 कैसे लिखेगा, नहीं बात बनी। तो फिर हम लास्ट पर चले जाएंगे, 12 तिया 36, 21 तिया 63, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 तिया 3 है ना, और 18 तिया 54। तो आप कह सकते हो कि 3 की गुना हो रही है। 3 गुना लिखा हुआ है क्रॉस पैटर्न पर 3 गुना करके। आप भी लिख देना क्रॉस पैटर्न पर 3 गुना करके। लिख दो भाई फटाफट से, लिख दो जल्दी से। R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, H 8 पर होता है, I 9 पर होता है और T 20 पर होता है। 3 गुना करके लिखूंगा, 3 गुना करके। 3 गुना करके लिखोगे तो 20 तिया कितना होता है, 60 होता है। फिर 9 तिया करने जाओगे तो 9 तिया 27 होता है। फिर भैया 8 तिया करने जाओगे तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। फिर भैया 15 ती करोगे तो 45 हो जाएगा, 45। और 18 तिया करने जाओगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 54। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस पैटर्न के साथ भी कैसा भी हो सकता है ना। या तो रियल दिया जा सकता है, या तो रियल दिया जाएगा, या जोड़ना घटाना गुणा भाग एनीथिंग, कुछ भी मिल सकता है। मैं जैसा आगे बढ़ रहा हूं, इसका आंसर बताना फटाफट से। क्या आप इसका आंसर ढूंढ पा रहे हैं? क्या आप इसका आंसर ढूंढ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, क्या आप इसका आंसर ढूंढ पा रहे हो? जल्दी से, स्पीड में। ये तो रियली लिख रहा है, तुरंत दिख जाएगा, तुरंत तुरंत दिख जाएगा, तुरंत। A 1 पर है तो 1 को लास्ट में ले गया, L 12 पर होता है तो 12 को यहां ले गया, L 12 पर होता है तो 12 को यहां पर ले गया, ये रहा 12 12। O 15 पर होता है तो 15 ये रहा, W 23 पर होता है तो 23 ये रहा। रियल है लेकिन क्रॉस पैटर्न पर, क्रॉस पैटर्न। तो नोएडा को भी ऐसे ही लिख दोगे, 1 आ जाएगा सबसे शुरुआत में, D आ जाएगा यहां पर 4, I आ जाएगा यहां पर 9, O चला जाएगा इधर 15 और N चला जाएगा लास्ट में 14। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। 14 915 14, 14 915 14, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प। 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर। इसको आप बता दो, इसको आप बता दो जल्दी से। बहुत स्पीड में बताएंगे सभी लोग। पहचानो जल्दी से क्या कह रहा है। H 8 पर होता है, उधर 12 लिख रहा है लेकिन, है ना। O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, E 5 पर। खुद से हो जाएगा, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। रियली लिख रहा है, रियली लिख रहा है, रियली। जो H 8 पर होता है वो लास्ट में लिखा, O 15 पर होता है यहां लिख दिया, T 20 पर होता है यहां लिख दिया, E 5 पर होता है यहां लिख दिया, L 12 पर होता है यहां लिख दिया। तो 20 का आप खुद से कर सकते हो बड़ी आसानी से, मैं नहीं बताने वाला, अपना आंसर चूज कर लेना, ठीक है। मैं चलता हूं अगली टाइप पर। टाइप नंबर 4 कह रही है रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब। रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब भी आपको दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे भैया अमन और नीलेश, अमन बराबर नीलेश बराबर क्या, पता कैसे लिखेगा एग्जामिनर? यहां लिख देगा 13, है ना, और ऐसे आपसे कहेगा नीलेश बराबर बताओ, आपसे कहेगा नीलेश बराबर क्या होगा। नीलेश बराबर A 1 पर होता है, M 13 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है। तो आप जब 1 का वर्ग लिखोगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 13 से 169 पर जाओगे तो 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग लिखा हुआ है, 13 का वर्ग 169 होता है। 1 को तो 1 ही लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 14 का लिखोगे तो 196 होता है। 14 का वर्ग 196, सबका वर्ग लिखा हुआ है, आप भी लिख दो। N 14 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर होता है, S 19 पर, H 8 पर। तो आप जब सामने लिखोगे तो सबका वर्ग लिखोगे, सबका स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है भैया, स्क्वायर लिखा हुआ है, वर्ग किया हुआ है,
वर्ग किया हुआ है, फटाफट से कर दो। 14 का वर्ग लिखोगे 196, 196। 9 का वर्ग लिखोगे 81 हो जाएगा। 12 का वर्ग लिखने जाओगे 144 हो जाएगा। 5 का वर्ग लिखने जाओगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है। 19 का वर्ग लिखने जाओगे तो 361 हो जाएगा, 361। 8 का वर्ग लिखोगे तो 64 हो जाएगा, 64। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी दिया जा सकता है। परफेक्ट स्क्वायर यहां क्या दिया गया है आप लोग फटाफट से देख लो। क्या लॉजिक है? ए का 1 लिखा है, एच का 8 होता है लेकिन 64 लिखा है, ई का 5 का 25 लिखा है, 1 का 1 और 4 का 16 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर भैया तुरंत तैयार है सभी बच्चों का। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसका पूछा गया है पेंट्री का, पी 16 पर होता है, 16 का वर्ग होता है 256, 256। ए का 1 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। एन 14 196 होता है, 961 नहीं होता, ये गलत। टी 20 का 400 होता है, 400 यहां भी है, 400 यहां भी है। आर 18 का 324 होता है, 625 नहीं होता, ये गलत। और वाई 25 पर 625 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहां भी क्या है? स्क्वायर ही लिखा हुआ है, अर्थात वर्ग ही लिखा हुआ है। उम्मीद है ये सारी टाइप आपको समझ में आई होंगी। एक बार इन सब लेटर्स की प्लेस वैल्यू, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं वो प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना, उनको याद कर लेना माइंड में, क्योंकि लॉजिक को तभी जल्दी से पकड़ पाओगे, कैच तभी जल्दी कर पाओगे जब उनकी प्लेस वैल्यू यहां माइंड में सेट होंगी सबकी। भाई मैं कैसे पकड़ पा रहा हूं? ए का 1 लिखा है, अगला एच होता है 8 पर, तो 8 का 64 बन गया, तो सीधा वर्ग बन रहा है, तो ये तभी पता चलेगा। ठीक है। चलो तो ये होमवर्क ले लो और इसका आंसर भैया बता देना क्या आ रहा इसका आंसर। चलो मिलते हैं फिर आपसे अपने वाले समय पर कल। कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सभी लोग। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलेंगे आपसे अपने वाले समय पर दोपहर के 1 बजे। तो तब तक के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।